प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल कम्युनिटी। सभी को नमस्कार। सर, इस सक्सेस का राज सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक बड़ा विजन। अगर मैं सिर्फ एक ही शब्द में बोलूं, दैट्स एक लॉन्ग विजन जो मुझे आपने दिया, मुझे ललित सर ने दिया, और वही विजन मैंने एलेक्स सर की आंखों में देखा। एक बड़ा विजन जब मिला तो सर अपने आप सोच बड़ी हो गई। हमने कभी मन में कभी ये नहीं आता है कि कॉइन बेचना है, कॉइन बेच के ये करना है, वो करना है, नहीं। सर आपने एक विजन दिया था कि आकाश भाई, अभी मेरे बर्थडे पे 6 महीने पहले, कि आकाश भाई अगले 3 साल के अंदर आपके पास कम से कम 1000 करोड़ की संपत्ति होगी। सर जब उससे पहले मैं उतना नहीं सोचता था, लेकिन जब आपने दिया, मैं कहा अगर सर ने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। तो जब तक किसी को विजन नहीं मिलेगा या नहीं दिया जाएगा या वो विजन नहीं देख सकता, सर वो आदमी आगे बढ़ने के लिए सोच बहुत मुश्किल से सोचेगा। जैसी वो विजन मुझे आपने दिया, मैंने उसके बारे में ललित सर डिस्कशन किया कि सर देखो ऐसे ऐसे बात है, अब सर ने बात बोल दी है, अब ये पूरी तो हो सकती है क्योंकि सर ने कुछ ना कुछ तो सोच समझ के बोला है, क्योंकि सर ऑलरेडी उसको अचीव कर चुके हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो है। तो सर ने बोला आकाश भाई अब टेंशन ना लो, अब सर ने ये चीज बोल ली यार, आपको विजन मिल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये यहाँ तक जरूर होगा। फिर बीच में भी एलेक्स सर से मिले हम 10 दिन पहले। सर एलेक्स सर अभी 10 दिन में शायद, हाँ पूरे 10 दिन पूरे नहीं हुए, और 10 दिन के अंदर ये दोनों रैंक यहाँ पे आ गई। उसके पीछे कारण वही है एक लॉन्ग विजन। जो विजन मैंने लिया सर, मैंने वही विजन सेम पूरी टीम को दिया। अगर मैं खुद हर महीने आने वाली मीटिंग को बेचकर अपना गुजारा करने लगा हूँ तो वही सब काम वो सब लोग वही काम करने वाले हैं, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। हमने लोगों को विजन दिया कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, और डायरेक्ट सेलिंग से लोग आज ऐसे ऐसे हैं जिनके अपने खुद के प्राइवेट जेट्स हैं, अपने खुद के इतने बड़े बड़े विलास हैं कि शायद कोई जो दूसरे बड़े बिजनेसमैन भी उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जब वो चीजें देखते हैं ना तो तब लगता है कि यार नहीं, ये चीजें पॉसिबल है। तो इट मीन्स जब तक हम खुद से नहीं देखेंगे हम बड़ा काम नहीं कर सकते। सर मैंने देखा, और देखने से पहले मैंने यहाँ, आपने मेरे माइंड में डाली वो चीज और मैंने उसके ऊपर डिस्कशन किया, फिर उसके ऊपर मंथन किया, और सर उसके बाद ये चीज होती गई। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ जाकर रुकने वाली है, इसका मैं सच में कुछ ही नहीं जानता ये कहाँ जाकर रुकने वाली है। आप लोगों का आशीर्वाद, सभी का साथ, पूरी टीम का सहयोग, और पूरी टीम में लगातार बहुत बड़ी बड़ी रैंक्स निकल के आ रही है। सच में सर मैं खुद को नहीं पता कि ये चीजें कैसे एकदम जल्दी जल्दी हो पा रही है, लेकिन विजन जैसे मिलता है ना सर, जब तक आदमी को पता हो कि मुझे वहां जाना है, सर वो पहुंच जाता है। अगर वो पहुंचना चाहे तो, और आदमी पहुंचना ही नहीं चाहे तो वो कहीं नहीं जा सकता। तो मैंने वो विजन लिया, उसको एक्सेप्ट किया, और उसके आगे का रोड मैप तैयार किया। रोड मैप तैयार करने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप चलते गए। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ये लोगों को बिजनेस है। हम अपने साथ अगर 10 लोगों को और ये बड़ा विजन देके आते हैं तो उनमें कम से कम 2 लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वही 2 लोग आगे चल के हमारे लिए, हमारी टीम के बहुत बड़े पिलर साबित होते हैं। सर अभी उसके लिए मैंने वो विजन जगपाल मास्टर जी को दिया, और जगपाल मास्टर जी सर अभी परसों ही डायमंड हुए हैं, और वही विजन मेरी टीम के एक और बंदे ने लिया, जो एक, मैं उनसे आपको बहुत जल्दी मिलाने वाला हूँ सर। जो अभी वो इन्वेस्टर थे पहले, अब वो इन्वेस्टमेंट करते करते उनका खुद का पोर्टफोलियो 3 साल के अंदर लगभग कंपनी के अंदर 1 करोड़ रुपए का था। लेकिन जिस दिन वो आपने वो ट्रेनिंग रखी थी हमारे लिए सर गोवा के अंदर, उज्जवल पाटनी सर की, सर मैंने उनको जबरदस्ती करके मैं उनको गोवा लेके गया। मैंने बोला मैं एक काम करता हूँ, वो बोले सर यार टाइम नहीं है। मैंने उनके नाम पर टिकट बनाया मैंने, और वो फीस पेमेंट कर दी कि यार आपका टिकट हो चुका है, आपको चलना पड़ेगा। तो अब वो चीज वो वहां गए कि चलो अब टिकट मैं यार अब कहो तो मैं यार ये 25-30 हजार रुपए खराब हो जाएंगे। कहते चलो कोई बात नहीं, फिर चलते हैं। उन्होंने सबसे पहले मेरे को पैसे ट्रांसफर किए 25,000 रुपए कि आकाश भाई आपने कर दिया तो कोई बात नहीं, ये पैसे रखो आप। और जैसे ही वो उज्जवल पाटनी सर की ट्रेनिंग में आए, सर वो बोलते यार ये इस बिजनेस के अंदर ऐसा भी है। सर एक रेड डायमंड आपको ऐसा दिखने वाला है जिसको कोई नहीं जानता। सर उन्होंने इतने, ये मान को जो तब से लेके अब तक, यानी कि 3 महीने हो जाएंगे अभी 8 तारीख को हमें उज्जवल सर की ट्रेनिंग को लिए हुए। सर 3 महीने के अंदर जो विजन मैंने लिया था कि कम से कम 8,000 लोगों का नेटवर्क होगा, सर आज लगभग 8800 लगभग लोग टोटल ज्वाइन हो चुके हैं। और इन बहुत बहुत बधाई। 3 महीने के अंदर
3 महीने के अंदर एक सुपर कार होगी जो शायद अगले 4-5 दिन के अंदर 82 लाख रुपए की गाड़ी लेक्सस आ जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने मेरे साथ विजन लिया था कि मैं भी कम से कम इस कंपनी के अंदर 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर दे चुका हूँ। उनका टर्नओवर 50 करोड़ का हो चुका है और शायद अगले और 1-2 दिन के अंदर उनको बिजनेस लॉन्च ही नहीं करना है, वो भी रेड डायमंड हो जाएंगे सर। तो ये इस बिजनेस ने दिया है सर, क्योंकि जब तक हम लोगों को नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तो तब तक हमें समझ में नहीं आता है, वरना वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ही रहते हैं। वो आज उनके साथ इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर ज्वाइन हो रहे हैं सर, रियली सर मैं मुझे खुद लगता है यार ये लोग से इनसे तो कभी हम बात करने से सोचते भी नहीं है। बड़े-बड़े पेट्रोल पंप के मालिक, बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज वो सब उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं और सर उनको हम जब प्लान शो करते हैं, तो पहले वो हमारी शक्ल देखते हैं ऊपर से नीचे तक, यार ये बात तो इतनी आगे की एडवांस कर रहा है, कुछ ना कुछ बात तो है, पर ये एक अलग बात है कि ये बच्चा सा है। लेकिन जब वो पूरा बैकग्राउंड देखते हैं कि अच्छा कंपनी कहाँ से है, तो फिर वहां पे कंपनी मैटर करती है कि कंपनी को टाइम कितना हो गया, कंपनी कैसे कैसे काम कर रही है और आप कंपनी में कब से हो। सर कंपनी में लगभग 3.5 साल से हो गए, पूरे 3.5 साल के अंदर यहाँ तक आ गए आज। तो वो जब वो लोग देखते हैं कि यार ये बच्चे होने के बावजूद अगर एक कंपनी के साथ कंपनी टिकी है, उसके साथ ही इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो हम अपने काम के अंदर जो हमारा पुश्तैनी काम है, हमारा फैमिली पहले से उसको करता आ रहा है, हम लोग इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बना पाए। वो हमसे बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तो सर तब वो लोग भी जो कहते हैं ना, जो सर ने एक चीज बोली थी कि इस बिजनेस को आप ट्रेडिशनल तरीके से करना शुरू करो, तो सच में सर ऐसे-ऐसे रिजल्ट सामने आने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वाक़ई में सर ऐसी-ऐसी ट्रेनिंग का सर इतना असर हो सकता था सर मुझे खुद को भी नहीं पता। मैं तो ट्रेनिंग लेते रहता हूँ, मेरे पास असर होता रहता है। लेकिन मेरे साथ उस दिन में केवल उस ट्रेनिंग में मेरे साथ केवल 4 लोग गए थे और उन 4 में से एक जगपाल मास्टर जी थे, एक वो थे, उनका मैं अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे रेड डायमंड हो गए, तभी उनका नाम डिस्क्लोज़ करूँगा। और एक और थे बलवान जी, बलवान जी बहुत जल्दी पर्पल डायमंड आ रहे हैं। तो अब ये उन 3 लोगों ने इतना बड़ा विज़न लिया और एक ने भी रेड डायमंड हो गए, एक आज या कल में रेड डायमंड हो जाएँगे और तीसरे भी बहुत जल्दी बड़ी रैंक पे आने वाले हैं। तो मतलब मैं ये मानता हूँ सर, हमारे साथ भीड़ का होना ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है, जो उस विज़न को एक्सेप्ट कर सके जो बातें वहाँ हो रही हैं। लोग कहते हैं ना सर कि इस बिज़नेस के अंदर हम लोगों को पेपर पे करोड़पति बनाते हैं। अगर जो आदमी उसको हज़म कर सकता है, सर वो कुछ भी कर सकता है। 2016 में जब फर्स्ट टाइम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान देखा था सर, एफएलबी कंपनी का प्लान देखा था मैंने। सर उस टाइम मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम था, उससे 1 दिन पहले। मैं सेकंड ईयर में आने वाला था। सर जब मैंने उस चीज़ को देखा था ना, 19 साल की उम्र के अंदर कि यार इस कंपनी के अंदर मुझे तो नहीं पता कि इसका चेक कितना बड़ा है, लेकिन मैंने उस ऑफिस के बाहर कम से कम ऐसी 50 गाड़ियाँ देखी थी, जो कम से कम 10 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ थी। संडे का दिन था, ट्रेनिंग का टाइम उनका होता था वो और उसके वहाँ पे सारे मैक्सिमम लोग सूटेड बूटेड थे। मैंने कहा अगर ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ये कमा रहे होंगे। वहाँ पे जो मैं लोगों की इनकम सुनी, किसी की लाख में है, किसी की हज़ारों में है और कुछ लोगों का पेमेंट सर वो उन्होंने वो बताते भी है कि किसी का पेमेंट पहला पेमेंट ₹200 का ₹200 कुछ पैसे का था, ₹500 कुछ पैसे। मैं यार ये चीज़ें इसका इट मीन्स ग्राउंड से शुरुआत हो रही है। यार ये लोग ₹200 भी खुश थे, आज 2 लाख में भी खुश हैं और ये आने वाले टाइम में 2 करोड़ में भी खुश होंगे। तो वो विज़न वहाँ से लिया सर। उसके 6 महीने के अंदर लगातार मैंने 6 महीने मैंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के साथ-साथ सर 6 महीने बाद कॉलेज ड्रॉप कर दिया था कि अब केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। फैमिली से मैंने रिक्वेस्ट करी कि भई मेरे को इस काम के लिए पैसे दो। सर फैमिली ने मना कर दिया कि तू पढ़ेगा तो तेरे को जितना पैसा चाहिए उतना ले ले, तू स्पोर्ट्स में जाएगा जितना पैसा चाहिए उतना ले ले। तो सर मैंने उस टाइम एक काम किया था, अब मुझे नहीं पता वो काम सही था या गलत था। सर मैंने उस टाइम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में एक तरफ रख के मैंने आग लगा दी थी। क्योंकि मुझे अपने सारे रास्ते बंद करने थे। जब तक वो रास्ते मुझे सामने दिखाई देंगे, तो मेरा मन रहेगा चलो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग सफल नहीं हुई तो ये कर लेंगे। तो सर वो रास्ते मेरे को जब बार-बार दिखते थे, सर मैंने सबसे पहले वो ड्रॉप खत्म किए और घरवालों को बोल दिया कि मुझे पूरे 5 साल दे दो। अगर 5 साल के अंदर जो मैं सोचता हूँ, जो मैं आपको बोलता हूँ कि कम से कम महीने का पेमेंट ₹1,00,000 होगा, तो मैं अपने मुझे मेरा काम करने देना और नहीं हुआ, जो आप लोग बोलोगे मैं वो करना शुरू कर दूँगा। तो फैमिली में जब मैंने वो कॉलेज छोड़ने वाली बात बोली थी, तो फैमिली लोग बड़े परेशान हुए। मैंने बोला देखो नहीं मुझे बस पूरे 5 साल चाहिए और सच में सर शुरुआत के 3.5 से 4 साल सर ऐसे गुज़रे कि मतलब सर वो मैं बयाँ भी नहीं कर सकता कि कैसे-कैसे दिन देखने पड़े। जैसे अभी आप एक दिन बता रहे थे आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के दौरान, जब आप ट्रेन में जाते थे तो आप टिकट का कैसे-कैसे अरेंजमेंट करते थे, टिकट नहीं होता था अंदर
टॉयलेट में घुस गए। सर वो चीजें हमने भी करी है, क्योंकि एक दिन की मेरी कहानी है। मुझे ऑफिस आना था एफएलपी कंपनी के, और ट्रेनिंग वहां पे थी सर। यू कांट बिलीव, मेरे घर से ऑफिस 50 किलोमीटर दूर था, और वहां जाने के लिए कम से कम अगर देखोगे ना आप, तो 70 रुपए का टिकट लगने वाला था। सर मेरी जेब में केवल 10 रुपए थे, मेरी जेब में केवल 10 रुपए थे, और मुझे उस ट्रेनिंग में पहुंचना बहुत जरूरी था। मैं घर से निकला, जब घर से अगर मैं ये सोचता कि यार 10 रुपए जेब में पड़े हुए हैं, तो मैं वहां तक नहीं नहीं पहुंच सकता। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं एक काम करता हूँ, घर से जाता हूँ, जो घर से एक जो लोकल का एक हमारा वो था, मैंने कि जहाँ से मेरे को वहां से बस मिलने वाली थी, वहां तक जाने के लगभग 10 रुपए लगने वाले थे। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, ये हमारे गाँव के लोग होते हैं, जो रिक्शा वाले हो गए, टेम्पो वाले होंगे, इनसे मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा कि भैया मैं आपको कल दे दूंगा। और मवाना पहुंचने के बाद, कि मवाना से मैं बस में बैठने वाला हूँ, तो उसमें मैं उसको बोल दूंगा भाई मैं स्टूडेंट हूँ, और उसको सिर्फ 10 रुपए देके मैं पूरा वो 40 रुपए का टिकट उसे और कम करा दूंगा। और उसके आगे जो लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता था, जहाँ पे किसी की कोई नहीं सुनता है सर, मैं वहां पे उस रास्ते को मैं पैदल कवर करने वाला। तो ये मैंने प्लान सेट किया। मैं घर से निकला, जैसे ही मैं घर से निकला, तो मुझे एक मेरे मोहल्ले का एक बाइक भैया मिल गए। उन्होंने मुझे बाइक बाइक से छोड़ा मवाने तक, जहाँ से मेरे को बस मिलने वाली थी। और जैसे ही मैं मवाने पहुंचा, तो हमारे जो टॉप सीनियर थे, तो उनका फोन मेरे को आया कि आकाश आप कहाँ हो। मैं उस दिन लेट हो गया था, मतलब सर मैं रास्ते में हूँ, मवाने अभी मवाने पहुंचा हूँ, मैं सीधा ऑफिस पहुंच रहा हूँ। एक काम करो, आप ऑफिस मत आओ, वो सीधा मवाना मत, वहां से मत निकलो आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ गाड़ी में चलो। सर मैं उनके पास वहां तक पहुंचा, और मैं ऑफिस पहुंच गया। सर वो 10 रुपए मेरे पास बच गए। उसका कारण क्या था, क्योंकि मुझे वहां पहुंचना था। उसे रोकने के लिए सिर्फ वो 10 रुपए कारण नहीं था कि 10 रुपए से मैं नहीं जा सकता, कारण ये था कि मुझे वहां पहुंचना था। वो 10 रुपए भी बच गए और मैं वहां भी पहुंच गया। तो मुझे नहीं पता सर जब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जब आप करना चाहते हैं ना सर, वो हो जाता है। बस जरूरी है कि आप उस चीज को देखो कि यार ये हो सकता है, और ये ऐसे लोगों के साथ हुआ है, तो हम कर सकते हैं। सब बहाने तो दुनिया में बहुत हैं, और डेली नए नए बहाने बनते हैं, लेकिन असली चीज वो है कि आप अपने आप से क्या बोलोगे। यार तू भी वो आया था सर, यू कांट बिलीव, एफएलपी कंपनी के बाद में और 3-4 कंपनी में रहा, जिनमें मेरा बहुत पैसा लॉस हुआ, मेरे दोस्तों का लॉस हुआ, ग्रो नहीं किया। लेकिन उसके बाद ऐसे लगता था सर, बहुत लोग फील करते रहे, पापा सोच रहे यार इसको कोई दिक्कत ना हो जाए। उसके बाद बहुत बड़ा एक लोड आ गया, पैसे का वो आ गया, तो लगभग 18-20 लाख रुपए का लॉस था। तो पापा ने बोला एक काम कर, ये पैसे तो मैं दे देता हूँ, हमारे पास एक प्लॉट था, हमारी कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, कि ये प्लॉट मैं बेच देता हूँ, और तू इसको बेच के इन सबका पैसा उतार दे। पर देख भाई, कभी मरियो मत। वो उनको यहाँ तक लगता है कि यार इसको दिक्कत, या डिप्रेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। मैं बोला नहीं पापा, यहाँ तक आए हैं, इससे आगे भी जाएंगे, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे दिक्कत ज्यादा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बोल दूंगा। मैं लगा रहा लगातार सर, ये लाइफ में ललित त्यागी सर आए, प्लेटिन कॉइन तो कोई और भी लेके आया था मेरे सामने, लेकिन जिस दिन ललित सर आए, रियली सर ही इज अ गॉड फॉर ऑल अस। वो तो सर हमारे लिए बस क्या है, उनके लिए शब्द ही नहीं है इतने कि मैं उनके लिए क्या क्या बोलूं। जिस दिन वो आए सर, उन्होंने एक चीज बताई सर, मैं सोच के बैठा था कि मेरा प्लेटिन कॉइन ज्वाइन ही करना है, पर मुझे कोई बार बार बताने नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि यार कोई 2-3 बार रिक्वेस्ट तो करे कम से कम। जब यहाँ पे मैंने देखा कि ये सर ने बोला आकाश भाई, ये नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ ये फाइनेंस का प्रोडक्ट है, उसके अंदर ये बड़ा सेंसिटिव है, हम किसी को ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। जब वो चीज समझ में आई थी सर, उस टाइम 1,07,000 ज्वाइन करने वाला था मैं, तो सर ने मेरे को 25-26 हजार ज्वाइन करवाया था कि आकाश भाई यहाँ से ज्वाइन करो, और जो आपके पास पैसे बचते हैं उस पैसे को आप अपने ट्रेनिंग में, अपनी मीटिंग में यूज करो। सर रियली उनके वो शब्द, जहां से मेरे 1 लाख की ज्वाइनिंग से दलित सर को लगभग 20,000 रुपए कमीशन जा सकता था। सर उनको मेरे, सॉरी, उनको मेरे जो 2 लोग और भी थे, उनको 3,000 रुपए कमीशन जा सकता था, तो उनको 27,000 से कितना गया होगा सर, मैक्सिमम शायद 700 रुपए। यार मैं समझ में नहीं आया कि यार जहां ये लोग 3,000 कमा सकते हैं, इनके डायरेक्ट जो जो मेरे डायरेक्ट थे उनको 20,000, उनके ऊपर 7,000, और इनको शायद एक 700-800 रुपए जा सकते हैं, नो सॉरी 3,000 जा सकते हैं, उनको 700-800 में क्यों उन्होंने वो कर लिया। तो ललित सर के माइंड में एक विजन था कि नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अब सेम ही कंपनी में उससे पहले लॉस हुआ था हमारा फ्यूचर मेकर कंपनी में, तो तब वो उन्होंने, तो मैं वो देखता था कि यार ये सर कुछ ना कुछ तो कराएंगे, ये लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कराएंगे। तो ललित सर का विजन बहुत पहले से क्लियर था, तो उन्होंने ऐसे ही लोगों को सर्च किया, और रियली सर मैं तो थैंक्स हूँ सर, मैं तो बस रेडी हूँ ललित सर का, सिस्टम का, आप सबका। क्योंकि वो कहते हैं ना सर, आपके सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है,
आप हर कुछ कर सकते हो, बस एक कोई ऐसा मिल जाए वो आपको ये कहे आके कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, हम साथ में काम करेंगे, हम मिलके काम करेंगे, हम इस सब को अचीव कर सकते हैं। रियली सर, जिस दिन ऐसा कोई मिल जाएगा ना सर, और उसके साथ कोई काम करेगा, तो सर सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि सब कुछ आसान है। ये दुनिया जो भी आप कुछ पाना चाहो सर सच में पा सकते हैं सर। मैंने वो उस चीज को फील किया है और मैं उसके ऊपर ही काम करता हूँ। धीरे धीरे सर सारी चीजें हो रही हैं। अब अपनी तो सक्सेस काफी बढ़ रही है, अब तो टीम के अंदर जो बड़े बड़े अचीवमेंट आ रहे हैं, अब देख के लग रहा है कि अब हम सच में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पिछले काफी टाइम से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अब जब उनके भी अचीवमेंट्स आ रहे हैं तो अब देख के लग रहा है सर, मैं 5.5 साल की लाइफ मेरे को हो गई लगभग, 2016 से लेके 2022, 6.5 साल की लाइफ मेरी होगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सर मैं परसों, मुझे पता नहीं मेरा ब्लैक डायमंड कल आने वाला है, मैं परसों पहली बार पूरी फैमिली को लेके बैठा। मेरी फैमिली में 8 मेंबर है इस समय, मम्मी पापा भाई बहन भाभी वगैरह सब मिला के। तो मैंने सबको बुलाया, कोई बाहर, जैसे मेरी छोटी बहन बाहर पढ़ती है, मैंने उसको तू भी घर पे आ, मैंने सबको घर बुलाया। और मैंने परसों पहली बार बोला कि जो ड्रीम मैंने आज से 6.5 साल पहले लिया था, जो मेरी छोटी बहन ने मेरे कहने पे लिखा था कि भाई ये लिख यहाँ पे कि अगले 2 साल के अंदर, 2016 में हम थे कि दो साल के अंदर BMW घर पे आएगी, उसको लिख। तो वो विजन उस टाइम तो 2018 में तो पूरा नहीं हुआ था। मैंने कहा, अब मैंने उनको बोला कि अब ये मैं सब कुछ कर चुका हूँ सर। मैंने इस 6.5 साल के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना घर वालों को बुरा बनाऊं, मैं किसी की नहीं सुनता था क्योंकि मुझे काम करना था। वो बोल को बहुत उल्टा सीधा बोल, मैंने ऐसे बोलते रहे, तो सुनता नहीं है, पता नहीं क्या करता है। मगर देखो सुनो, मैंने आपसे 5 साल मांगे थे, मुझे 5 साल मेहनत करने दो, अगर वो अचीवमेंट मिल गई तो आप सबके साथ बैठना शुरू कर दूंगा। उससे परसों पहली बार मैं फैमिली के साथ बैठा और मैंने उनको बोलना ठोक के कि अब आपको जो चाहिए वो पॉसिबल है, क्योंकि मेरा टारगेट था कम से कम 5 करोड़ रुपए कमाने का सर, वो पूरा हो गया। कि अब ये 5 करोड़ रुपए कमा के अब तुम जो करना है, तुम्हें जहां जाना है, कहीं भी तुम्हें एक कोई टूर मारना है, कुछ भी करना है सर, पूरी फैमिली को इस बार दुबई पूरा प्लान कर दिया है इस इवेंट के अंदर। तो सर ये चीजें अब फैमिली मेरे को ऐसे देख रही है, मैं खुद विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं विश्वास उनके शुरुआत कैसे करूं परसों, क्योंकि मैं 6 साल से मैंने जिससे अच्छे से बात भी नहीं करी पूरे 6.5 साल से, क्योंकि पापा को स्टार्टिंग में बुरा लगा, सबको बुरा लगा कि यार ये कहाँ इस कंपनी में जा रहा है। क्योंकि वही है ना सर कि हमारे आसपास में ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं जो नेगेटिव करते हैं कि यार ये बेकार चीजें हैं। तो मेरे पापा मुझे भरोसा करते हैं, मैं उन्हें भरोसा करता हूँ, लेकिन जो बीच में कुछ ऑब्स्टेकल होते हैं ना सर, वो उनको अगर डिस्टर्ब करते हैं कि यार ये आपका लड़का कहाँ चला गया, अच्छे खासे फैमिली से है, अच्छा पढ़ने में, अच्छा खेलने में, वहां दिमाग क्यों नहीं लगा था, ये यहाँ का लग रहा है। तो सर मैं परसों पहली बार उनसे प्यार से बोल रहा हूँ सबसे कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वो मतलब मैं खुद, यू कांट बिलीव सर, पापा थोड़ी देर बाद बैठ के ऐसे ऐसे हो गए कि मुझे खुद को भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या क्या बोल पा रहा हूँ। वो फील जो था ना सर, वो फील मुझे आज तक कहीं नहीं मिला, मुझे पहली बार वो फील मिला सर, सच में मजा आ गया। सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आकाश राव जी आपको। एक बहुत ही पावरफुल जर्नी है। दुनिया के अंदर जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे जर्नी होती है, लेकिन वो जर्नी किसी को दिखाई नहीं देती है। सिर्फ और सिर्फ हमें सक्सेस दिखाई देता है। आज आपने जो पिछले 6 साल के अंदर का स्ट्रगल और उसके बाद का आपका सक्सेस, ये सारी चीजों को सामने रखा, तो यहाँ पे 1000 लोग हैं, वो 1000 लोगों को जरूर याद आया होगा कि आज जिस फेल्यूर से हम गुजर रहे या जो फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी हजारों लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अगर हमने सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ी होगी, विराट कोहली की बायोग्राफी पढ़ी होगी, धोनी की बायोग्राफी पढ़ी होगी, तो उनका सक्सेस तो अभी हमें दिखाई देता है, लेकिन उनके पीछे का जो फेल्यूर था वो कितना बड़ा था आप सोच नहीं सकते। हमारे देश के बॉलीवुड के किंग जिनको कहा जाता है शाहरुख खान को, वो अपने दोस्तों से हर दिन सुबह उठ के 10 रुपया मांगते थे बस के भाड़े के लिए, फिल्म सिटी पहुंचने के लिए, ताकि उस वहां पे जाके कोई ना कोई काम मिलेगा शूट पे। अब जब उनके पास मुंबई में रहने के लिए घर नहीं था, तो किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में रात को सोते थे और सुबह प्रोड्यूसर का
साफ सफाई वाला लड़का के उनको उठाता था, भाई मुझे ऑफिस की साफ सफाई करने, उठ जाओ। वही शाहरुख खान के पास मुंबई में सबसे महंगा घर है। हर किसी को चकाचौंध दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत नहीं दिखाई देता है किसी को, राइट। और मैक्सिमम लोग ट्वीट कर देते हैं, उसका कारण एक ही होता है, उनको लगता है कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, राइट। और फिर उसमें से आप जैसा एक हीरो निकल के आता है जो सबको मैसेज देता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आसान है। 25-26 साल के एज के अंदर आपने ये सब कुछ पा लिया है, और अगले 5 साल आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो आपके पास वो मुकाम होगा जो इस देश के लाखों करोड़ों युवा बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर ही फ्यूचर है। अभी हमारे देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को इतना सीरियस नहीं लिया जाता है, लेकिन हम जिस मुकाम पे पहुंच गए इस इंडस्ट्री के अंदर आके, और हमारा जो बैकग्राउंड था, आज भी मेरे पिताजी 70 साल के ऊपर के एज में सुबह 5:30-6 बजे उठ के भैंस का दूध निकालते। अब उनको कितनी बार मना करेंगे उसके बाद भी नहीं मानते हो, क्योंकि उन्होंने जो जिंदगी जी है उसको जीना चाहते हो। वो बोलते हैं पैसा तुमने कमाया तुम्हारे लिए, मुझे जिससे सुख मिलता है, मुझे जिससे खुशी मिलती है, वो काम तो मैं करूंगा हमेशा के लिए। तो मुझे उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि अगर वो 70 साल के एज में सुबह 5:30 बजे उठ के भैंस का दूध निकालते, इसका मतलब मुझे 70 साल के एज तक काम करना है। आपने बीच में कहा था कि मैं कब तक काम करूंगा पता नहीं है, लेकिन जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो फिर उसके बाद रोकने का कोई सवाल नहीं आता है, रुकने का कोई सवाल नहीं आता है। आज हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी है। उन्होंने किसी के ऑफिस में जाके, किसी के फैक्ट्री में जाके डायमंड को पॉलिश किया, यानी 100-200 रुपए की मजदूरी पे काम किया, वहां से अपनी जर्नी की शुरुआत की, और आज देश के नहीं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आ गए। तो हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक फेल्यूर भी होता है, एक स्ट्रगल भी होता है, और यहीं से हमें प्रेरणा मिलती है, और हम सबको यहीं से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक कांच का ग्लास है, उसके अंदर आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को अगर पूछा जाए कि आपको क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे आधा ग्लास खाली है, और कुछ बोलेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है। तो ये हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या दिख रहा है, हमारी सोच क्या है। आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने पिछले 7 दिन के अंदर 3.5 करोड़ का रैंक बोनस क्वालिफाई किया, विद इन 7 डेज 3.5 करोड़ का रैंक बोनस आपने क्वालिफाई किया। करोड़ों का आपने टर्नओवर किया होगा उसके लिए, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हजारों लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट को देख के डर लग रहा है। वो घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, वो लोगों से मिलना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको अपना फेल्योर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी समय के अंदर आपको अपना सक्सेस दिखाई दे रहा है। आपने उस ग्लास के अंदर पानी देखा और आपने ये सोचा कि ये ग्लास तो आधा भरा हुआ है, और वही ग्लास किसी को आधा खाली लग रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। पिछले 6 साल के अंदर हमने दुनिया भर के चैलेंजेस को देखा, लेकिन हर चैलेंज को हमने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, और हम लगातार आगे बढ़े। मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले 6 साल से हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, अगले 6 साल बाद भी हम इसी प्लेटफॉर्म पे होंगे। कई सारी सक्सेस स्टोरीज बनेगी, कई सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, कई सारे लोग इस प्लेटफॉर्म को क्विट करके चले जाएंगे, लेकिन जो रुकेंगे और लगातार चलेंगे वो हमेशा जीतेंगे। और आपने यही किया, जिस दिन आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तब से लेके आप लगातार चल रहे हैं, तो ये उसी का फल है, और आप लगातार चलते रहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लास्ट मुकाम है, आप जब दुबई जाएंगे 22 अक्टूबर को, तब आपको एक नया रैंक वहां पे पर्दे के ऊपर दिखाई देगा, बिलियनर्स क्लब, यानी जो इस इंडस्ट्री के अंदर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 100 करोड़ से 1000 करोड़ की अर्निंग करने वाले लीडर्स होंगे, उनका क्लब होगा। तो वो नेक्स्ट रैंक आने वाला है। आपने बीच में बोला कि पता नहीं कब रुकूंगा, तो रुकने का तो सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि अब आपके पास ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड जाने तक तो रुकने के लिए कोई रास्ता नहीं पीछे जाने का। आपने वो सारे कॉलेज के, स्कूल के सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज को जला दिया है। एक महान राजा होके गए हमारे देश के अंदर, सिकंदर, वो हमेशा लड़ाई पे जाते थे तो आपने जो वाहन होते थे उसको जला डालते थे, और फिर उसके बाद लड़ाई शुरू करते थे। तो उनके सोल्जर को यह पता था कि अब हमारे पास पीछे जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है।
हम जीत सकते हैं या मर सकते हैं, हार तो हमारे पास है ही नहीं है। तो जिंदगी के अंदर जब कोई इंसान ठान लेता है कि मुझे हमेशा आगे ही बढ़ना है, जीतना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं है। अगर आज आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना बड़ा करियर दिखाई दे रहा है, तो और हजारों लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वो अभी भी कंफ्यूज है। आज से अगले 5 साल मुझे ये प्लेटफॉर्म कहां से कहां जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन हजारों लोग कंफ्यूज है कि मैंने जो अल्टीमा खरीदा है, मैंने जो बोर्ड खरीदे, उसका क्या होगा। तो ये सारा का सारा निर्भर करता है आपके सोच के ऊपर, आपके विजन के ऊपर। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, उसके नतीजे भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे सीईओ के साथ खड़े हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर क्रांति लाना चाहते हैं। एक स्ट्रांग लीडरशिप के साथ हम खड़े, तो उनके लीडरशिप के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप हम सबके लिए एक प्रेरणा स्थान है, एक रियल हीरो है, जो आपने प्रूव कर दिया कि 25-26 साल के एज के अंदर भी इतना बड़ा रैंक क्वालिफाई किया जा सकता है, इतना बड़ा रिवॉर्ड कमाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने नए नए रैंक्स क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक का प्लान था, वो हम जेड पल और सफायर से बात करेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो मेन नई कम्युनिटी हमारे पास होती है, जिन्होंने 5 लाख 10 लाख 15 लाख का बिजनेस किया है, और वो मार्केट में जब जाते हैं तो उनके पास जो चैलेंजेस होते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो जेड पल और सफायर के रैंक पे जितने भी लीडर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनको सबको एक ही पूछेंगे, क्या आप आकाश राव बनना चाहते हैं? तो आज का टॉपिक है, क्या आप आकाश राव बनना चाहते हैं? क्योंकि आप जेड के रैंक पे, पल के रैंक पे, सफायर के रैंक पे, और आप कंफ्यूज है। मार्केट आपको कंफ्यूज कर रहा है, लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, और आप खुद कंफ्यूज है। लेकिन अगर आपने लोगों की बात नहीं मानी, मार्केट की बात नहीं मानी, कल हमने एक स्टोरी को कनेक्ट किया था माइक और जॉन, यानी हमारे अंदर एक माइक है और एक जॉन है। जॉन हमें बार बार डीमोटिवेट करता है और माइक हमें बार बार मोटिवेट करता है। तो इस वक्त आकाश भाई का माइक जाग रहा है, वो उनको बार बार प्रेरित कर रहा है, बार बार मोटिवेट कर रहा है, और हम में से हजारों लोगों का जान जागा हुआ है, वो हमें मार्केट में जाके लोगों को प्लान देने नहीं देता है, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखता है। तो हम इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे कि आप अगले 5 दिन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। तो जितने भी जेड पल और सफायर के रैंक पे लीडर्स हैं, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। और जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, या जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए कि इस बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, डायमंड तक कैसे पहुंचना है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। यह मौका मिलता है आप सब लीडर्स को एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने का, इसलिए आपको जब भी मौका मिलता है हैंड रेस करना है, अपना माइक अनम्यूट करना है, और अपने मन के अंदर जो भी सोच चल रही है उसके ऊपर बात करनी है। तो जब तक आप पर्दे पे आके बोलेंगे नहीं, तब तक आपके कंफ्यूजन क्लियर नहीं होंगे। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप एक स्ट्रांग लीडर नहीं बनेंगे, आपका स्टेज करेज नहीं बढ़ेगा। और ये प्लेटफॉर्म हम सबको मौका देता है एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने का, छोटे छोटे कंफ्यूजन को क्लियर करने का और आगे बढ़ने का। ऐसे कई बार आकाश राव जी के फोन आए पिछले 2 साल के अंदर, जब भी उनको कुछ कंफ्यूजन लगा, कोई डाउट लगा, उन्होंने फोन किया, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बात की, और फिर जैसा उनका कंफ्यूजन क्लियर हुआ, उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। जब भी उनके मन में कंफ्यूजन आया, फिर दोबारा उन्होंने फोन किया, जब भी फिर कंफ्यूजन आया, फिर दोबारा फोन किया, यानी कभी भी उन्होंने अपने मन के अंदर किसी बात को रखा नहीं। ये सबसे बड़ा जहर होता है। अगर आप मार्केट में जाके किसी के साथ प्रोडक्ट समझाते हो, किसी को प्लान समझाते हो, और कोई इंसान अगर बात निगेटिव करता है और उस बात को लेके आप बैठ जाते हो, आप किसी के साथ डिस्कशन नहीं करते हो, तो वहां पे ये बहुत आपके लिए रिस्की बन जाता है। तो आपको इमीडिएट आपके किसी ना किसी अपलाइन के साथ उस बात के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि इस तरह का सवाल मेरे सामने आ गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, अब मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। तो जब वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, तो आपके मन में से वो डर हट जाएगा
और फिर आप लगातार काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर एक दिन आप आकाश राव बन सकते हैं। मैं सर बीच में एक मिनट बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी प्लीज। सर एक्चुअली इस मैं आपको सही बताऊं, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट सर आपको और त्यागी सर को जाता है। मेरी टीम को सर, मेरी टीम तो सर उनके लिए तो क्या शब्द ही नहीं है, क्योंकि टीम की वजह से यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट आप दोनों को जाता है। अभी जब आप बोल रहे हो कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई, मुझे लगा मैंने फोन किया सर, मैंने सबसे ज्यादा मैंने डिस्टर्ब आपको ही किया है और ललित सर को डिस्टर्ब किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि पहले एक बार तुरंत पहले यश सर से ही पूछ लूं, क्योंकि यश सर ने मेरे को अपना नंबर दे रखा था। और यश सर की एक खूबी है सर, आप ये बोलते हो जब मैं कई बार फोन करता हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, तो आप बोलते हो आकाश भाई आप तो कंपनी के अंदर ब्लू डायमंड हो, मैं तो रोज ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो किसी भी रैंक पे नहीं है, तो आपसे बात कर मेरे को अच्छा लगता है सर। आप हमारे लिए प्रेरणा है, ललित सर हमारे लिए प्रेरणा है, तरुण रावल सर हमारे लिए प्रेरणा है, मिस्टर सुमित श्रीवास्तव सर वो मुझसे भी 3-4 साल छोटे हैं सर, रियल मैन, रियल हीरो, रियली सर, ही इज अ ग्रेट लीडर सर। वो बंदा भी, वो भी हम सबके लिए प्रेरणा है सर। मैं सबसे बड़ी प्रेरणा, आप इसे कुछ भी कह लो, मैं जब तक एक ही चीज लगती थी कि यार अभी तक वर्ल्ड वाइड सबसे कम एज के रेड डायमंड मिस्टर सुमित श्रीवास्तव है, तो मैं कहा मुझे भी एक ना एक बार किसी एक रैंक पे जाना है। जब मैं रेड डायमंड हुआ तो तब सुमित श्रीवास्तव जी वहां पे थे। अब ब्लैक डायमंड मैंने देखा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे या तो राहुल भाई है या यतिन भाई चौधरी है, लेकिन दोनों की एज 28-29 साल है। मैंने कहा चलो यहाँ खड़े हो जाते हैं। शायद अभी मैं वर्ल्ड वाइड आई डोंट नो, पर इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली सर टॉप 1 पे होना चाहिए सर, सबसे कम एज का ब्लैक डायमंड। पूरे दुनिया के अंदर शायद आप पहले हैं। 100 से ज्यादा कंट्री में लोग प्लैटिनम वर्ड के साथ कनेक्ट है। शायद 25-26 साल के एज में कोई भी ब्लैक डायमंड नहीं होगा। इंसान सक्सेस होता ही अपनी जिंदगी में 35 साल के एज के बाद। मुझे 12 साल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस समझ में नहीं आया, 12 साल ठोकरे खाई और 12 साल ठोकरे खाने के बाद फिर समझ में आ गया कि सही कंपनी के साथ ज्यादा समय के लिए काम करना पड़ता है, तब जाके सक्सेस मिलता है। सक्सेस कभी रातों रात नहीं मिलता है, किसी गलत प्लेटफॉर्म पे सक्सेस नहीं मिलता है, गलत लोगों की संगत में सक्सेस नहीं मिलता है। आपको सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले एक सही कंपनी को तलाशना होता है और उसके बाद एक डिसीजन लेना होता है कि मैं इस कंपनी के साथ अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15-20 साल काम करूंगा, तब आपका सक्सेस का जर्नी शुरू होता है। राइट सर। तो सक्सेस किसी को भी इतने आसानी से नहीं मिलता कि आप बहुत लकी है कि आपने 4-5 साल थोड़ा सा स्ट्रगल किया, वो बड़ा भी हो सकता है आपके हिसाब से, राइट, और 5 साल के अंदर आपको एक अच्छी कंपनी मिली, अच्छे अप्लायंस मिले और आपकी जर्नी बहुत जल्दी शुरू हो गई। तो मुझे 12 साल खराब करने पड़े। अब जब आप बोल रहे थे कि वो 10 रुपया मेरे जेब में था और मैं 2 किलोमीटर चलने के लिए तैयार था, तो कई सारी स्टोरियां मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक दिन मैं एक होटल में था, 3 दिन हम होटल में बैठे और हमारा कोई बिजनेस नहीं हुआ और होटल का रेंट हमें देना था और हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, अपना लगेज वहां पे छोड़ना, होटल के नीचे जाना, ट्रेन में बैठ के भागना। और ऐसे कई सारी सक्सेस स्टोरीज है, कई सारी फेलियर स्टोरीज है जिंदगी की, जो अभी कभी कभी ऐसा लगता है ये बताएंगे तो लोग हंसेंगे, राइट। और फिर घर जाके होटल वाले को फोन करके उसका बैंक अकाउंट लेके उसको पैसे भेजना, भाई मेरा बैग छूट गया है, बाद में आके ले लूंगा। तो जिंदगी के अंदर जब हम जर्नी की शुरुआत करते हैं तो पहले तो हमारी जर्नी फेल्यूर से शुरू होती है। अगर लीडर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, 17, 18, 19, 20, 22 साल की एज में है, वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो लोग सबसे पहले तो उनको अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। ऐसे बाल सफेद नहीं हुए, ऐसी मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियों को हमने देखा है, तुम अभी छोटे बच्चे हो, राइट। तो यहीं से उनकी जर्नी की शुरुआत होती है जब नया बंदा कोई नेटवर्क के बिजनेस में आता है। और फिर ये ठोकरे खाने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे वो धीरे धीरे सीखता जाता है। तो हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रगल से ही शुरू होता है। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। दीपक मिश्रा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। सर गुड मॉर्निंग। दीपक मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। आपका नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू लग रहा है। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर मैं दीपक मिश्रा बिहार से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मैं क्या बोलूँ, मेरी बदकिस्मती, सबसे पहले ये बोलूंगा कि मैं 2 साल
इस कंपनी के साथ नहीं रह के बहुत बड़ा नुकसान खाया सर। ओके। और मेरे को मेरा स्पॉन्सर दयालाल बारवड गुजरात से बिलोंग करते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को तो गॉड गिफ्ट मानूंगा सर। ये बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ मिली होगी या शायद मैंने कोई पुण्य किया होगा। मुझे इतना ही नजर आता है इसके अंदर कि दुनिया में अगर कोई ऐसा चीज है तो ओनली नॉन प्लेटिन क्वाइन का जो ये हमारे एलेक्स सर का देन है। और इसके अंदर सर रूबी रैंक पे हूँ। मार्च से दोबारा काम स्टार्ट किया। इसके अंदर 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मार्च से मैंने स्टार्ट किया। तो 4 महीने के अंदर 4 रैंक अचीव किया। हो सकता है एमराल्ड मेरा कुछ पॉइंट घट रहा है सर, वो भी जल्दी हो जाएगा। और सभी लोगों से मेरा एक ही कहना है, जो परखने की क्षमता होती है वो 80% लोग में नहीं होती है, जिनके कारण वो सारे के सारे लोग गरीबी भरी जिंदगी में पूरा उम्र गुजार के चले जाते हैं। इस दुनिया में कभी काबिलियत और सफलता नहीं मिलती उनको। और अगर उन्होंने इस चीज को पहचान लिया, इस जूम मीटिंग को केवल जूम मीटिंग में 3 महीने आ जाए रेगुलर, कभी मिस ना करे और वो चीज को अपने अंदर इनपुट करे और बाहर मार्केट में जाके आउटपुट करे और एक्शन में रहे, तो जरूर है कि वो बंदा डायमंड क्या, मैं सर आप तक के रैंक को वो टच कर सकता है। इतना काबिलियत है इस जूम मीटिंग में, इतना काबिलियत है इस कम्युनिटी के कल्चर में। ये कल्चर जो हमें प्रभावित करती सर, कि हम बैठे हुए बंदे को भी भगाने की काबिल बनाता है इस जूम मीटिंग के अंदर। और तीसरा कुछ नहीं इसके अलावा सक्सेस का राज। बहुत बहुत ये बधाई सर मेरे आपको। तरफ से पहले मेरा तो पर्सनल सबके लिए यही कहना है। बाकी बाजार में उतार चढ़ाव ये अलग चीज है। जो हम कर रहे हैं उसी पे हमें फोकस करें, हम कर क्या रहे। पहले पहचानिए अपने अंदर आप कर क्या रहे हो और देख क्या रहे हो। ये डायरेक्शन और डिसीजन एक अलग अलग चीज है सर। अनुभव मैंने इसके अंदर सिर्फ लेता हूँ, सीखता हूँ, इनपुट करता हूँ, वो मैं आउटपुट करता हूँ बाहर। दीपक मिश्रा जी बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने रूबी का रैंक क्वालिफाई किया। 4 महीने में 4 रैंक क्वालिफाई किया। आपने शुरुआत में समय भी ले लिया बहुत। शायद आप थोड़े कंफ्यूज थे कि प्लेटफॉर्म सही है नहीं है, और फिर आपने ज्यादा समय लेने के बाद आपने डिसीजन लिया कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पे, और आपने 4 महीने में 4 रैंक क्वालिफाई किया और अभी आपका अपकमिंग रैंक एमराल्ड का है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को। अपकमिंग आपकी रैंक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से। आपने एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे है तो आज हमें लग रहा है कि हम नसीबवान हैं, लेकिन आज मार्केट के अंदर हजारों लाखों लोग हैं इसी इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके सपने हैं वो मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे। और हमारे पास ये प्लेटफॉर्म आ गया और हम यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सपने भी पूरे हो रहे हैं और हम अपने आप को एक खुश नसीब मानते हैं क्योंकि हमें एक अच्छी कंपनी मिली है। लेकिन आज जो अच्छी कंपनी हमारे हाथ में है, तो ये हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कंपनी को लेके जाना है, क्योंकि इस कंपनी को हम जानते हैं, ये एक अच्छी कंपनी है, लेकिन मार्केट के अंदर हजारों लाखों लोग हैं, उनको अभी इस कंपनी के बारे में पता नहीं है। तो इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें लगातार आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों से बात करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। कल मैं किसी के साथ फोन पे डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि सुबह से शाम तक 100 से ज्यादा मैं आउटगोइंग कॉल करता हूँ। अभी जैसे मीटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद मेरा कॉलिंग शुरू हो जाता है। 100 कॉल पर डे, मोर देन 100 कॉल मैं पूरे दिन भर में करता हूँ सामने से। मेरे को लगता है कि मेरी इस लीडर से बात नहीं हुई है, तो मैं सामने से सबको फोन करता हूँ। 100 से ज्यादा लोगों को डेली मेरी कॉलिंग होती है। तो मैं किसी से बात कर रहा था और वही बातों बातों में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे पिछले साल भर के अंदर क्या गलतियां की है, उस गलतियों से हमें सीखना चाहिए। तो हमें तो सबसे पहले लिखना चाहिए कि मैंने 6 महीने से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इतने लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया, उसमें से उतने लोगों के मेरे पास दोबारा फोन आ गए, उन्होंने मुझे कंफ्यूज किया, तो वो कौन सी गलतियां है।
जिसको मुझे दोबारा नहीं करना है। तो एक चीज हमें समझना है कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर काम करें डायरेक्ट सेलिंग के। डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री है ये लॉन्ग टर्म के लिए, आप अपना खुद का बिजनेस समझ के इस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले, एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम करने वाले। तो लॉन्ग टर्म में जब हम काम करेंगे तो हमें यहाँ पे किसी को भी गलत कमिटमेंट के साथ प्रोडक्ट नहीं बेचना है। अभी हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के ट्रेनिंग में थे तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में, तो वहां पे उन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उन्होंने आगरा के ताजमहल का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने 5000 लोग उस हॉल के अंदर बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि कितने लोग हैं जो हर महीने या हर साल ताजमहल देखने जाते हैं। किसी ने हाथ नहीं ओपन किया, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि ऐसी जो जगह होती है वहां पे हम 1 या 2 बार जाते हैं पूरी जिंदगी में। मैंने जब तक ताजमहल नहीं देखा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जिंदगी में एक बार ताजमहल देखना है। जब मैं ताजमहल देखने गया 2-3 घंटा मैंने पूरा ताजमहल घूम के देखा, तो उसके बाद दोबारा मेरा जाने का मन कभी नहीं किया। यानी ऐसी कई सारी जगह होती है, हम 1 या 2 बार वहां पे विजिट करते, उससे ज्यादा विजिट नहीं करते। और वहां के आसपास के एरिया के अंदर जो बिजनेसमैन होते, जस्ट मिनट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां के जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी एक मानसिकता होती है कि यहाँ पे जो भी इंसान आता है वो जिंदगी में एक बार आता है, दोबारा कभी नहीं आता। पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं वहां पे ताजमहल को देखने के लिए। एक अमेरिका का इंटरनेशनल कोई टूरिस्ट आता है, कोई चाइना का आता है, कोई जापान का आता है, कोई किसी और कंट्री से आता है, और उनको पता है कि एक ही बार आना है, इसमें दोबारा नहीं आना है। तो वहां पे जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, जो चीजें बेचते हैं, मोस्टली उनके पास एंटीक चीजें होती है, और उनके जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज्यादा अनाप शनाप होते हैं। यानी वो सामने वाले इंसान को देख के उसका प्राइस देते हैं। अगर कोई फॉरेनर है तो वही 200 रुपए की चीज आपको 2-3 हजार रुपए के प्राइस में बोलेंगे, और वो लोग वो चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि बेचने वाले को पता है कि इसको दोबारा आना नहीं। तो इसलिए वहां पे कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स नहीं होती है मोस्टली, और ऐसा कई सारी जगह होती है पूरे दुनिया के अंदर। और वहां के ये बिजनेसमैन की मानसिकता होती है वहां उस जगह पे बिजनेस करने वाले कि मुझे ये प्रोडक्ट सिर्फ एक बार बेचना है, दोबारा नहीं बेचना है। मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट आज मैं जिस कस्टमर को दे रहा हूँ ये दोबारा मेरे पास नहीं आने वाला है, बार बार नहीं आने वाला है। तो एक बिजनेसमैन होता है जो अपना शॉप डाल के बैठता है, और उसके पास जो कस्टमर बेस होता है वो रिपीट कस्टमर बेस होता है। यानी उसका कस्टमर बेस बार बार उस दुकान में जाके चीजें खरीदता है। हम अपने शहर के अंदर कई सारी ऐसे स्टोर्स होते हैं जहां पे हम बार बार जाते हैं। हमारा ग्रोसरी का स्टोर फिक्स होता है, हमारा शूज लेने का स्टोर फिक्स होता है, हमारा कपड़े खरीदने का स्टोर फिक्स होता है। यानी वो जगह फिक्स होती है जहां पे हम बार बार जाते हैं। और ऐसे कोई डेस्टिनेशंस होते हैं कि जहां पे बिजनेस करने वाले लोगों की मानसिकता होती है कि कस्टमर दोबारा आने वाला नहीं है, एक ही बार बेचना है। तो इसको एक तो अच्छा माल बेचो, ज्यादा प्राइस पे बेचो, या गलत माल बेचो ताकि वो दोबारा रिप्लेस लेने के लिए ना आए। तो एक मानसिकता होती है वहां पे बिजनेस की। तो हम जिस बिजनेस में हैं वो मानसिकता से हमें इस बिजनेस को नहीं करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस कस्टमर रिलेशन का बिजनेस है। हमें अगर किसी कस्टमर को हमने प्रोडक्ट दिया है तो वो कस्टमर अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल हमारे साथ आगे बढ़ने वाला है। उसको हमें बार बार सर्विस देनी है। वो मानसिकता से इस बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना है। यानी 2 टाइप के बिजनेसमैन है। एक ताजमहल के बाहर बैठा हुआ बिजनेसमैन है, उसकी मानसिकता है कि आज जो कस्टमर मेरे शॉप में आ गया वो एक ही बार आने वाला है। उस बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहां का बिजनेस का वो कल्चर है। और ऐसे दुनिया भर के अंदर ऐसे कोई डेस्टिनेशंस होते हैं, इस तरह की मानसिकता से लोग बिजनेस करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट तो एक ही बार बेचना है। और दूसरा बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस लेके बैठा हुआ है, उसको ये पता है कि ये मेरा कस्टमर है, ये कस्टमर बार बार मेरे पास आने वाला है, मुझे इसको अच्छी सर्विस देनी है। तो हमें आगरा के ताजमहल के बाहर का बिजनेसमैन नहीं बनना है। हमें वो बिजनेसमैन बनना है कि जो कस्टमर हमारे पास बार बार आए। हमें लोगों को सही तरीके से सर्विस देनी है ताकि वो हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करे और ज्यादा रेफरेंस हमारे लिए तैयार करे, इस बिजनेस का वो हिस्सा बने। उसके हिसाब से, उस मानसिकता से हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और ये लॉन्ग टर्म सोच से ही पॉसिबल है। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो पावरफुल प्रोडक्ट है। हम पूरे दुनिया के अंदर अकेले मार्केट लीडर है।
पूरे दुनिया के अंदर हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। एक सिंगल कंपनी पूरे धरती के ऊपर जिसके पास जो प्रोडक्ट है उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आज अगर क्रिप्टो बाजार को आप इस प्लेटफॉर्म के बाहर जाके स्टडी करोगे, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम, वो 6 साल बाद आज पीओएस पे आ गया। हम 6 साल पहले पीओएस पे आ गए। यानी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी आज हमारी टेक्नोलॉजी पे आके अपने आप को लॉन्च करके काम कर रही है। बाकी कई सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स है जो टॉप 10 में आते हैं, वो आज पीओएस पे काम कर रहे हैं, हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। आज से 12 साल पहले ब्लॉकचेन पे जो टेक्नोलॉजी आई, जो माइनिंग टेक्नोलॉजी थी, उस वक्त वो नया इनोवेशन था, लेकिन 12 साल बाद दुनिया भर के डेवलपमेंट्स हो गए और हमारे कंपनी के सीईओ ने 2016-17 में जब प्लैटिनम वर्ल्ड को लॉन्च किया तो उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया। और आज भी हम मार्केट लीडर है। जो इनोवेशंस हमारे पास है पूरे वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री के अंदर किसी के पास नहीं है। हर कोई हमारे पीछे खड़ा है, हर कोई हमें कॉपी कर रहा है। कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा है वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हर कोई आने वाले समय के सर्विसेज देना चाहता है, जो सारे सर्विसेज आज की डेट में हमारे पास है। हम उसको नहीं समझ रहे क्योंकि हमें इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, उसका वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है हमें। तो इसलिए हम मार्केट लीडर है पूरे दुनिया के अंदर, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर धरती पे कोई दूसरी कंपनी नहीं है। जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो प्रोडक्ट लेके मार्केट में खड़ी है, इसलिए हम ग्लोबल लीडर है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में किसी भी पर्सन से अगर आप बात करेंगे तो उसके पास, उसके शहर में, उसके स्टेट में, उसके कंट्री में प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है जो प्रोडक्ट आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं। इसलिए हमारा प्रोडक्ट डिमांडेबल है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। 140 करोड़ की आबादी के अंदर हम 2.5 लाख लोगों तक पहुंचे। हर दिन हम नए 10 लोगों को जाके प्रोडक्ट दे सकते, गारंटी के साथ दे सकते, छाती ठोक के दे सकते। 110 यूरो का प्रोडक्ट बाय करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 12 महीने तुम्हारा प्रोडक्ट काम करेगा, 12 महीने में तुम्हारा कॉइन मिंट होके आएगा। इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन उसके बाद तुमको मार्केट को समझना है। क्रिप्टो का मार्केट है, वोलाटाइल मार्केट है, मार्केट प्लस माइनस होता रहेगा। आपने अपने कॉइन को सही समय पे बेचना है, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। आज आकाश भाई के डैशबोर्ड पे 2.5 करोड़ के अल्टीम आए होंगे। जो भी क्वांटिटी आई होगी वो निर्भर करता है उनके मानसिकता के ऊपर। क्या वो 4,000 के रेट से बेचना चाहते हैं या 1 लाख यूएसडीटी के रेट से बेचना चाहते हैं। अगर वो 1 लाख यूएसडीटी के रेट से बेचेंगे तो आज जो उनके पास ब्लैक डायमंड का रिवार्ड आ गया, उसकी वैल्यू लगभग 70-80 करोड़ की बन सकती है, मोर देन 70 करोड़ की बन सकती है आज के रेट के हिसाब से। यानी पिछले हाँ जी 75 पीएलसी आए हैं सर। 75 पीएलसी को वो 75 करोड़ रुपए कैलकुलेट कर सकते हैं। और 31 रेड डायमंड पे आए थे सर, यानी पूरे 100 हो गए। यानी पिछले 7 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए आकाश राव जी का बैंक बैलेंस बन चुका है। अब ये निर्भर करता है उनकी मानसिकता के ऊपर, उनको 100 करोड़ में बेचना है या 40 लाख में बेचना है या 4 करोड़ में बेचना है। मेरे पास जब 12 करोड़ का रैंक बोनस आया था प्लैटिनम डायमंड का, एक्सेलेंट, तो ये आकाश राव जी का डैशबोर्ड है। यहाँ से 10 विड्रॉ किए सर मैंने अभी मॉर्निंग में। ओके, एक दिन की लिमिट 10 की है सर, तो 1,94,900 विड्रॉ का ट्रांजेक्शन में जाके आप विड्रॉल भी दिखा सकते हैं अगर आपने लाइव किया ओपन तो। राइट सर, राइट। तो जिसमें हमें वो भी देखने को मिलेगा कि आपने 10 कॉइन को ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 का विड्रॉल है, कितने घंटे पहले विड्रॉल किया। ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड का ट्रांजेक्शन का डिटेल्स आपको दिख रहा है और ये सारे ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुके हैं। यानी 10 के 10 कॉइन उन्होंने यहाँ से ट्रांसफर लिए हैं। ये पहले का ऐसा, ये रेड डायमंड के दौरान का है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। जब 2016-17 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम हर दिन कोई ना कोई सिटी में सेमिनार्स करते थे और प्रोजेक्टर पे सेमिनार करते थे। प्रोजेक्टर का पहले हमें आदत नहीं था क्योंकि हम बोर्ड और मार्कर लेके प्लान किया करते थे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में या बाकी कंपनीज में, और ये कंपनी में आए और हमने प्रोजेक्टर स्टार्ट कर दिया। तो प्रोजेक्टर पे मैं अपना आईडी ओपन करता था
और आईडी ओपन करके रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, कमीशन जनरेट कैसे होता है, कमीशन विड्रॉ कैसे होता है, फिर वेबसाइट के अंदर जाके वहीं से प्रोडक्ट दिखाते थे, प्रोडक्ट के कैलकुलेशन दिखाते थे। तो उस वक्त लीडर बोलते थे, सर आप पहले लीडर हो इंडिया के अंदर जो अपना खुद का आईडी ओपन करके लोगों को दिखाते हो। एमएलए में कोई अपना आईडी ओपन करके नहीं दिखाता है कि उसको कमीशन कितना आ गया, उसका टीम कितना बना। सारे लोग छुपाते और मोस्टली झूठ बोलते। तो लोगों को विश्वास तब आता है जब आपके पास एविडेंस होते हैं और वो रियल होते हैं। अभी हमने आकाश राव जी का डैशबोर्ड देखा कि 75 अल्टीमा उनके डैशबोर्ड पे थे, जिसमें से 65 अल्टीमा अभी अवेलेबल है वहां पे, क्योंकि 12 घंटे का जो लिमिट है वो 10 अल्टीमा का है विड्रॉल का, यानी 10 करोड़ रुपया पर डे के हिसाब से आप विड्रॉल ले सकते हैं, 10 करोड़ रुपीज पर डे। अगर आप अल्टीमा को 1 लाख के रेट पे देख रहे हो, डेली का विड्रॉल लिमिट कितना है? 10 करोड़ का है। यानी आपका पोटेंशियल कितना है? आप 10,000 रुपया कमाना चाहते, 1,000 रुपया कमाना चाहते, 1 लाख कमाना चाहते, 10 लाख कमाना चाहते, या 10 करोड़ रुपया पर डे कमाना चाहते, यानी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप विड्रॉल ले सकते हैं। उसका हाईएस्ट कैपेसिटी 10 करोड़ पर डे का है। यानी वहां तक आप अपनी सोच को लेके जा सकते हैं कि मुझे एक दिन 10 करोड़ रुपया एक दिन का विड्रॉल लेना है। ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत। पूरे दुनिया के अंदर एक सिंगल कंपनी है जो ऑटो मोड पे 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है, आज तक धरती पे कोई सिंगल कंपनी नहीं है जिसका पे आउट ऑटो मोड पे। एफएलपी, हर्बर लाइफ, एमवे 30 दिन काम करने के बाद इंतजार करना पड़ता है कि अगले महीने के पहले वीक के अंदर पे आउट आएगा। जैसे लोगों की सैलरी आती है। 70 साल पुरानी कंपनियां आज भी 30 दिन के क्लोजिंग के बाद आपका पे आउट ट्रांसफर करती है आपको। और यहाँ पे एवरी सेकंड आप अपना पे आउट अपने मर्जी से विड्रॉ करते, उसका आपके अलावा कोई मालिक नहीं है। आपने बटन दबा दिया, विड्रॉल का बटन दबा दिया, ओटीपी लगा दिया, अगले मिनट के अंदर आपके पैसे आपके डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, आपके एक्सचेंज पे चले जाते हैं। पूरे दुनिया भर के अंदर सिंगल कंपनी। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल अगर आपको समझ में आ गया है और आप इस प्लेटफॉर्म पे है, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि आप राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास करना है, लॉन्ग विजन के साथ काम करना है। आप यहाँ से अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती फाइनेंशियल फ्रीडम से। कोई भी एक लीडर आज अगर उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और अगले 5 साल मेहनत करने के लिए तैयार है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती फाइनेंशियल फ्रीडम से। आकाश राव जी का जर्नी लगभग 2.5-3 साल का है। आकाश राव जी कितने साल हो गए? सर 3.5 साल। 3.5 साल हो गए। 3.5 साल का जर्नी है और 1.5 साल बाकी है। और 1.5 साल के अंदर शायद ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड कंप्लीट किया हो जाएगा। यानी आप सोच सकते हैं कि 5 साल के जर्नी के अंदर मोर देन 200 करोड़ के एसेट्स आप बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लगातार आगे बढ़ने से। सिर्फ आपको इस इंडस्ट्री को समझना होगा, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को समझना होगा और इस बिजनेस के इथिक्स को फॉलो करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कल त्यागी सर के साथ जब मेरी बात हो रही थी तो आकाश भाई ने बोला था कि सर उनके अंदर पता नहीं कौन सा मोटिवेशन है, कौन सी पावर है। तो मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें होती है जिंदगी में, जो हम ठोकरे खाते हैं उससे हम सीखते हैं और हम ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने इथिक्स के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाया अगले 5 साल, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो कल जो चीज के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा था कि हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, हमें उन सारे कस्टमर के पास जाना है जिनको अगले 3 साल, अगले 5 साल का विजन देना है कि सर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 25-50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, व्हाटएवर जो आपका बजट है, उस पैसे को आपको अगले मिनिमम 3 साल भूल जाना है। अगले 3 साल इस पैसे को आपको हाथ नहीं लगाना है, तो ही आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। आपका मिंटिंग होगा, आपके पास कॉइन होगा, कॉइन आपको, मार्केट आपको मौका देगा अच्छा पैसा बनाने का, लेकिन 3 साल आप इस पैसे को भूल जाना चाहते हो तो ही आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए। अगर ये बात आपने हर कस्टमर के साथ की तो 3 साल के अंदर वो अपने कॉइन को कंपाउंडिंग कर करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। 110 यूरो का फार्म खरीद लिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और अगले 12 महीने कॉइन को मिंट करने के बाद री इन्वेस्ट किया, तो 12 महीने के बाद का सिनेरियो क्या होगा? फिर नया प्रोडक्ट आ गया, फिर उसको री इन्वेस्ट किया, फिर नया प्रोडक्ट आया, फिर उसको री इन्वेस्ट किया, यानी आपका 25,000 रुपया भी आपको 25 लाख रुपया 3 साल में दे सकता है। लेकिन लोगों की सोच इतनी बड़ी नहीं है। मैंने 25,000 रुपया लगा दिया, हर महीने मिंटिंग आएगा, उसको बेचूंगा, बाहर निकलूंगा, क्या पता कल क्या होगा।
आपको वो पैसा लेके आना है जिस पैसे को आपको अगले 3 साल हाथ नहीं लगाना, अगले 5 साल हाथ नहीं लगाना। आकाश भाई का 1000 करोड़ का एसेट बन सकता है, नेटवर्क बन सकता है, क्योंकि उन्होंने जब बताया कि सर मैं एक सिंगल कॉइन को बेच नहीं रहा हूं, मैं पूरे की पूरी रीइन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता 1000 करोड़ के एसेट बनाने से। तो मैंने किसी और के बारे में भाकित नहीं किया। जिस इंसान की जो सोच है उसके हिसाब से उसके बारे में सोचा जा सकता है। 12 करोड़ का रिवॉर्ड मिला, 24 करोड़ का रिवॉर्ड मिला, एक सेंट प्लेटिन अल्टीमा मैंने सेल नहीं किया आज तक। 90,000 यूएसडीटी से अल्टीमा 4000 यूएसडीटी नीचे आ गया, एक सिंगल सेंट अल्टीमा अभी तक सेल नहीं किया। पिछले 4-5 महीने के अंदर मेरे पास 50 से ज्यादा इथेरियम थे, 20 से ज्यादा बिटकॉइन थे, उनको मैंने बेच के पूरे डेवलपमेंट के खर्चे निकाले। और जितने अल्टीमा मुझे इन्फिनिटी के रूप में मिले या रिवॉर्ड के रूप में मिले, उसको मैंने एक तो स्टेकिंग में डाल दिया या उसको होल्ड कर दिया, क्योंकि हमें पता है इसका फ्यूचर क्या है। तो आपका विजन क्लियर है तो आपको उसका रेट मिलना ही मिलना है। आपका जो सपना है वो आपका पूरा होना ही होना है। तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप खड़े हैं और आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको सक्सेस एक ही चीज से मिलना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करेंगे, अपने सक्सेस स्टोरीज पे विश्वास करेंगे, तो 100% आप इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने वाले हैं। मार्केट के अंदर लोग क्या बोल रहे हैं, किसी ने 25-50 हजार रुपए का प्रोडक्ट बाय किया है, क्रिप्टो बाजार को समझ नहीं रहे और हमेशा निगेटिव बात कर रहे हैं, और उनकी वजह से आप निगेटिव हो रहे, तो आप अपने करियर पे रोक लगा रहे। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके अलावा अपने करियर को रोक लगाने की, सिर्फ आप है। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है आपके लाइफ के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आशुतोष प्रजापति जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर बड़ा एक सौभाग्य वाली बात है जो आपसे बात करने का टाइम मिला, बड़े खुशी की पल की आप बात। सबसे पहले आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि 1000 लोग आपको सुन रहे हैं और आपके बारे में जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि जब भी आप हम कोई जूम पे सुबह मॉर्निंग में आते हैं तो हमें अपना नाम और अपना सिटी सबसे पहले बताना है, क्योंकि आपको पूरा देश जानने वाला है। सर गुड मॉर्निंग सर, पूरी कम्युनिटी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं आशुतोष प्रजापति यूपी झांसी से बोल रहा हूँ सर। ओके सर मेरे को बिजनेस में मई में मैं सर आया था, और मैं सर तिलक सर जो हमारे डायमंड है उनकी टीम से हूँ सर मैं, और मैं बड़ा आभार जताता हूँ सर जो इस प्लेटफार्म पे मैं आया सर। मैं एक्समैन में आर्मी से हूँ सर, और मेरे को 1 साल हो गया मतलब पेंशन आए हुए सर। जब से मैं इसमें काम कर रहा हूँ मेरे को 3 महीने हो गए सर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। और मार्केट में सर जो मेरे सामने जो क्वेश्चन आते हैं सर, तो थोड़ा मैं उसी क्वेश्चन को आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे हमें आने वाले समय में आप हमें रास्ता दिखा सकें सर। प्लीज बताइए। सर लोग बोलते हैं कंपनी आपकी ये कंपनी जो पीएलसी प्लेटिनम पीएलसी कंपनी ये पैसा इतना कहाँ से देती है, नंबर 1 क्वेश्चन। और दूसरा ये बोलते सर लोग मेरे से कि आप मेरे से पैसा उधार ले लो और आप अपने आईडी में लगा दो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब तक आप मेरे को ये नहीं बताओगे कि कंपनी पैसा कहाँ से देती है, कैसे देती है, ये मेरे को क्वेश्चन दो मेरे को, उसके बाद मैं आपके साथ मतलब बिजनेस करूंगा। राइट। और इसके अलावा नहीं सर बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मेरी टीम आज 45 के समथिंग है, और टीम भी सर अच्छी है, और अच्छे लोग काम कर रहे हैं सर हमारे साथ। यही प्रॉब्लम सर सबसे ज्यादा मेरे को आ रही है कि पैसा कहाँ से देती कंपनी, कहाँ से आता है। देखो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और ग्राउंड लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। और जब हम स्पेशली इस मार्केट में नए होते हैं, आप नेटवर्क के बिजनेस में नए आते हो, तो लोग आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो लाखों करोड़ रुपए के इनकम दिखा रहे हो, गाड़ी दिखा रहे हो, तो ये पैसा कंपनी कहाँ से देती है, राइट। लेकिन वो क्वेश्चन पूछने वाला आदमी और क्वेश्चन का जवाब देने वाला आदमी दोनों भी नए होते हैं। क्वेश्चन पूछने वाले के पास भी उसका
कंफ्यूजन होता है और जवाब देने वाले को उसका ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। आज आप मुझे बताइए कि जिस प्रोडक्ट की एड अमिताभ बच्चन करते हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक ने अमिताभ बच्चन को हायर किया अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सर तो दुनिया का सबसे महंगा घर अमिताभ बच्चन के पास है, आपके पास है? अमिताभ बच्चन के पास सर। दुनिया का सबसे महंगा कार आपके पास है, अमिताभ बच्चन के पास है? अमिताभ बच्चन के पास सर। क्यों अमिताभ बच्चन के पास महंगा घर और महंगी कार, आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए। अमिताभ बच्चन एक प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं कि ये प्रोडक्ट है नवरत्न तेल, इसको लगाने से आपका दिमाग ठंडा रहता है, आपको अच्छी नींद आती है। ये बोलने का अमिताभ बच्चन को 50-100 करोड़ रुपए मिलता है, इसलिए उसके पास महंगा घर और महंगी कार है। और फिर लाखों करोड़ों लोग दुकान में जाके नवरत्न का तेल ढूंढते, सर राइट? राइट तो सर। अमिताभ बच्चन को उस नवरत्न तेल के अंदर क्या क्या मिक्स किया उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। राइट सर। अमिताभ बच्चन के बाल भी नहीं है, वो तो नकली बाल लगाते सर और उनको 100 करोड़ रुपए मिलता है आपको बाल में तेल लगवाने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब आप किसी के पास जाओगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपके पास अच्छी जानकारी होगी तो आप उनको सही तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। अब सामने वाले को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई मेरा पैसा लेके जाओ, तुम लगाओ और मुझे पैसा वापस करो, जी राइट? जी सर। तो सर राइट। यहाँ पे अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं। राइट सर। यानी आप आज इस इंडस्ट्री में आ गए, आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक बिजनेसमैन बिजनेस कैसे करता है उसके गुण को सीखना है। एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों को कन्विंस करके बेचता है उसके गुण को सीखना है। जब आप ये सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, सही तरीके से आप लोगों को कन्विंस करोगे, सही लोगों को कन्विंस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होगा, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब अमिताभ बच्चन ने सिर्फ और सिर्फ बोला कि भाई ये नवरत्न तेल है, सिर्फ वही लोग लगाए जिनके सर पे बाल नहीं है, सर तो क्या वो तेल बिकेगा? नहीं बिकेगा। यानी आपको नवरत्न तेल किसके पास लेके जाना है वो सबसे पहले समझ में आना चाहिए। आप नवरत्न तेल लेके गंजे के पास जा रहे हैं सर, तो उसके काम का नहीं है। यानी हमेशा हमारा प्रॉब्लम ये की है कि हम मार्केट में जब जाते हैं तो हम जाने से पहले डिसाइड नहीं करते कि मैं जिस इंसान के पास जा रहा हूं क्या वो सही इंसान है मेरे प्रोडक्ट के लिए, क्या उसका मैंने बैकग्राउंड चेक किया, वो क्या करते हैं, कितने की नौकरी करते हैं, उनका माइंडसेट क्या इन्वेस्टमेंट को लेके, वो टेक्नोलॉजी को कितना समझते हैं, वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है क्या नहीं किया पहले। जब ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप डिस्कशन करोगे पहले ही जाने से, तो आपको 2 मिनट में पता चलेगा कि वो जो क्लाइंट है, वो जो गेस्ट है, वो आपके काम का है या नहीं। तो हमें अपना सही कस्टमर ढूंढना है। अमिताभ बच्चन ने टीवी पे नवरत्न तेल की ऐड की तो सारे लोग लाइन लगा के नवरत्न तेल नहीं खरीदते, जिसकी जरूरत है वो जाके खरीदता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अमिताभ बच्चन हो, आपका काम है एडवर्टाइज करना, जिसकी जरूरत होगी वो आपके पास आएंगे जरूर। अब हर किसी को आप फोर्सफुली प्रोडक्ट नहीं बेच सकते सर, राइट? यानी आप जब इस बिजनेस को सोशल मीडिया पे लेके जाते हैं, आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे अपना एक प्रोफाइल बनाते, अपना बढ़िया फोटो लगाते और आप एक मैसेज देते डेली उठ के कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है, उनके पास सही पर्सन नहीं है, तो वो लोग आप करेंगे कि भाई साहब मैं बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार देखता हूँ कि आप ही लिखते हो बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में डेली उठ के, तो क्या है एग्जैक्टली? अब जिस इंसान ने आपको मैसेज किया जानना चाहता हूँ, वो आपका कौन है? सही कस्टमर है सर। लेकिन हम उठ के हर किसी के पास चले जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं चलो इसको जाके बताना चाहिए। वो हमारे प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट को समझने वाला कस्टमर है या नहीं उसके बारे में हम पहले सोचते नहीं। तो हमें जब भी किसी के पास जाना है, पहले तो अगर आप जाते भी हो तो 2 मिनट आप उनसे बात कर लो,
उनके बैकग्राउंड को समझ लो कि उन्होंने कभी फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया है क्या, कभी इंश्योरेंस खरीदा है, कभी म्यूचुअल फंड खरीदा है, कभी शेयर मार्केट में पैसे लगाए, कभी बैंक में एफडी किया है। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप उनसे बात कर लो। अगर उस इंसान ने कोई भी आज तक इन्वेस्टमेंट किया नहीं है और आप उसको इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट समझाओगे तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा सर। पहले तो आप उसको पूछ लो कि भाई आपने आज तक लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया, वो पूरी भड़ास निकाल देगा। शेयर मार्केट में लोगों के पैसे डूबते, बैंक पैसा लेके बंद हो जाती है, म्यूचुअल फंड में लोगों के पैसे डूबते, यानी उसके मन में पूरा का पूरा डर है इन्वेस्टमेंट को लेके। और उसको आपने प्रोडक्ट समझा दिया और फिर वो समझाने के बाद उसको आपने दिखाया कि आप 10,000 रुपया लगा दो, साल भर में लाख रुपया बन जाएगा। अब उसको लालच तो आ गई, लेकिन 10,000 डूबने का डर भी है। तो फिर वो बोलेगा मेरा 10,000 लेके जाओ, लाख रुपया मुझे नहीं चाहिए, 50,000 रुपया आप रखो, 50,000 मुझे दे दो। जी जी सर, ऐसे मिलते हैं। क्योंकि उसको इंडस्ट्री समझ में नहीं आई, उसको इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं है। तो इन्हीं कारण की वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि हम सही लोगों के पास नहीं जा रहे, हम गलत लोगों के पास जा रहे हैं। अगर हम हर इंसान के पास जाके उसका इंटरव्यू करेंगे, 2 मिनट उनसे बात करेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट के लिए लायबल है या नहीं है, वो हम अपने आप से पूछेंगे, बाद में हम डिसाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट के लिए लायबल नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हो सॉरी सर, ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, मैं ये प्रोडक्ट आपको नहीं दे सकता हूँ, ये हिम्मत करके देखो। लेकिन हमारे मन में डर होता है, ऐसे 2, 5, 10 लोग पहचान वाले, उनके साथ मैंने अगर ऐसी बात कर ली तो फिर मेरा धंधा कैसे होगा। लेकिन जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के ट्रेनिंग में बैठा था, मेरे बाजू में एक बिजनेसमैन बैठे थे, 200-300 करोड़ की उनकी कंपनी है। उन्होंने बोले अरे बिटकॉइन के बारे में बहुत सुना है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मुझे बताओ। मैंने बोला सर आराम से बाद में बैठ के कॉफी पीएंगे, 2-4 दिन बाद कभी मिलेंगे। यानी आपने सामने वाले इंसान को इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं देना है, पहले उसको समझना है, उसकी मानसिकता को बनाना है। आपके बिजनेस के अंदर एक ग्राहक आ रहा है, वो कस्टमर बन के आ रहा है या आपका बिजनेस पार्टनर बनने वाला है। बिजनेस पार्टनर बनने वाला है तो उसका पोटेंशियल कितना बड़ा है, वो कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी आपके लिए बन सकता है, क्या वो आपके लिए डायमंड बन सकता है फ्यूचर में। ये पहले से एनालिसिस करना पड़ेगा, पहले से स्टडी करना पड़ेगा आपको। आप आपके टीम के किसी भी लीडर के साथ कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर किसी ने बोला कि सर बहुत बढ़िया हमारे दोस्त है, वो बड़ा पैकेज बाय कर सकते हैं, उनको बोलो 1 मिनट रुको, उनका बैकग्राउंड मुझे 2 मिनट में बताओ। क्योंकि पहले आपने उनके पास से जानकारी ले ली, फिर जब आप उनके पास जाएंगे उसके बाद फिर उनसे आप जानकारी लोगे तो क्लैरिटी हो जाएगी आपको, इन्होंने बोला था सही था, वो जो बोल रहे हैं वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है या कोई एडिशनल चीजें उन्होंने बताई तो और आपका नॉलेज बढ़ गया। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले 2-4 मिनट 5 मिनट हमें पूछते हैं कि क्या परेशानी है, फिर उसके बारे में 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको कुछ रिपोर्ट्स निकालने पड़ेंगे। वो ये नहीं बोलते कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, चलो ठीक है जाओ मेडिकल पे गोली खाओ हो जाएगा खत्म। पहले 2-4-5 आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कल क्या खाया था, कितने दिन से आपके पेट में दर्द हो रहा है, और उसके बाद बोलते हैं कि आपको 1-2 रिपोर्ट्स निकालने पड़ेंगे, और फिर वो रिपोर्ट्स निकालने के बाद फिर बोलते हैं कि आपको अब ये दवाई लेनी पड़ेगी, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो हमें अपने बिजनेस का डॉक्टर बनना पड़ेगा, जब तक हम डॉक्टर नहीं बनेंगे तब तक हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। राइट सर। सबसे बड़ी गलती, हम अपने बिजनेस का डॉक्टर नहीं बनते, हमारे मन में डर होता है, हम यही चाहते हैं कि बस सामने वाला कुछ भी करके कैसा भी करके हाँ बोल दे, और फिर वो जो बिजनेस होता है वो इमोशनल बिजनेस होता है। तो आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको इस प्लेटफॉर्म को सीखना है, इस इंडस्ट्री को सीखना है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्या है, उसके बाद क्रिप्टो बाजार क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा बिजनेस प्लान क्या है। ये सारी चीजें आपको पहले खुद को समझनी पड़ेगी, और ये एक दिन में समझ में नहीं आने वाली है। दिन पे दिन आप आगे बढ़ेंगे, डेली आप सीखेंगे, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो हर साल वही किताब पढ़ाते हो, क्योंकि उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनको डेली पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, उनको बाय हार्ट हो जाता है उनके प्रैक्टिस की वजह से। एक डॉक्टर जब आप उनके पास जाते हो, आप बोलते हो डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो किताब खोल के नहीं बैठ जाता, रुको 1 मिनट देखने दो मेरे को, पेट में दर्द होता है उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो हमारी भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। जब तक हमारी प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी तब तक हमें बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, स्लोली जाना है, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में सक्सेस मिलने वाला है।
अगर अगले 5 साल के अंदर आप 2, 5, 10 करोड़ रुपए का अर्निंग कर सकते तो आपको 5 साल स्लोली इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है सर। राइट। तो आप पहले तो प्रोडक्ट को पूरा समझ लो, मार्केटिंग प्लान को पूरा समझ लो, सक्सेस स्टोरी जो लीडर्स हमारे बीच में आते हैं उनको बार बार सुन लो, वो किस तरह से बात करते, वो किस तरह से लोगों को कन्विंस करते। ओपन सेमिनार्स होते हैं, वहां पे जाना है, ट्रेनिंग सेशन है वहां पे जाना है, हर जगह पे जाके आपको सीखना है। आप इस बिजनेस में आ गए, आप सीखने के प्रोसेस में हो। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 6 साल लगते हैं, फिर उसके बाद जाके उसको 2-4 साल किसी के साथ एज ए असिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाके ऑपरेशन के बारे में सोच सकते हैं। आपने किताबें पढ़ ली और बोला मैं आज सीजरिंग करूंगा, तो वो सीजरिंग नहीं होगा, किसी का मर्डर हो जाएगा। राइट। तो 6 साल पढ़ाई करने के बाद फिर 6 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी के हाथ के नीचे, उसके बाद जाके आप एक डॉक्टर बनकर सीजरिंग कर सकते, सर्जरी कर सकते। राइट सर। इस बिजनेस को लोग नहीं समझते, उनको ऐसा लगता है बिजनेस को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट बाय किया, बस दूसरे दिन से लोगों को बोलना शुरू कर दिया। तो फिर उसके नतीजे वही होते, लोग बोलेंगे मेरा पैसा लेके जाओ, आधा तुम रोको आधा मुझे दो। तुम कितना बोल रहे हो, 1 लाख का 10 लाख, तो 5 लाख तुम ही रोको, 5 लाख मुझे तो बहुत हो गया। अब जवाब तो यही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं। हमें क्या करना है, सामने वाले इंसान को सोल्यूशन देना है, उनको प्रोडक्ट समझाना है, उनको प्रोडक्ट का वैल्यू समझाना है, उसके बेनिफिट्स उनको समझाने कि ये प्रोडक्ट आप बाय करेंगे तो आपको इसका क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये इंडस्ट्री में आप पैसा लगा रहे हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री किसको माना जाता है, इसके क्या फ्यूचर है, इसके क्या प्लानिंग है, इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। जब ये चीज आप उनको कन्विंस करेंगे तो धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ेगा। पहले तो सामने वाले कस्टमर को हम क्या क्या बेनिफिट दिखा सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, उसमें उनका फायदा कितना है, जब तक ये नहीं दिखाएंगे तब तक वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और इसके लिए हमें स्लोली जाना पड़ेगा। इसलिए डेली सुबह शाम वेबिनार में जाना है, ट्रेनिंग सेशंस में जाना है, ओपन मीटिंग्स में जाना है, लीडर्स के साथ कंटिन्यू टच में रहना है, काउंसलिंग करनी है। कई सारे लीडर्स क्या करते हैं, अपलाइन को लेके जाते हैं, अपलाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपलाइन वहां पे प्लान दिखा रहे, ये फोन पे लगे हुए, यानी सीखने के लिए तैयार नहीं है। कोई लीडर का अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप किसी के साथ फोन पे बात करवाते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हमारे कान का फोन सामने वाले के कान पे लगा देते और वो दोनों के बीच में बात हो रही है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या बात हो रही है। आप अगर किसी के सामने बैठे, आपको अपलाइन से बात करवानी, तो आपको स्पीकर ऑन करना है, सबसे पहले आपको सुनना है कि अपलाइन क्या बोल रहे, सीनियर लीडर क्या बोल रहे, राइट। या आप कॉन्फ्रेंस कॉल में आप किसी को लेते हो तो आपको सबसे पहले सुनना है कि क्या बात हो रही है। तो जब तक आप बार बार सुनेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका क्लैरिटी हो जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, फिर सेम प्रैक्टिस आप आगे कर सकते। तो आज जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसका एक ही कारण है, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आपके पास मार्केटिंग प्लान का नॉलेज नहीं है, आपके पास इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, आपके पास इस प्लेटफॉर्म का नॉलेज नहीं है, आपके पास इस टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से चैलेंजेस है। प्रोडक्ट को पूरा समझना है, प्रोडक्ट के पीछे क्या क्या टेक्निकल चीजें उसको पूरा समझना है। अल्टीमा फार्म क्या है, अल्टीमा वॉलेट क्या है, एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, बिडिंग कैसे लगती है, यूएसडीटी आईएनआर में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, अगर ये चीज आपको नहीं आती है और आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि आपका खुद का विश्वास नहीं है तो सामने वाले को विश्वास कहां से मिलेगा। जब आप ये चीजें सामने से करके दिखाएंगे, देखो सर ये मैंने विड्रॉ मारा डैशबोर्ड से, ये मेरा यूएसडीटी मेरे एक्सचेंज पे आ गया, अब इसको आईएनआर में कन्वर्ट किया, ये मेरे बैंक में आ गया। अब सामने वाले को सारा प्रोसेस आपने दिखा दिया, क्या उसको विश्वास होगा क्या नहीं होगा? 100% होगा। लेकिन ये प्रोसेस हम करके नहीं दिखाते क्योंकि हमें नहीं आता है। ये मार्केटिंग का प्लान है, इसके अंदर आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप बिजनेस शुरू करते हो, हम आपकी मदद करते हैं, आपके नीचे अकाउंट्स बनते हैं, इस तरह से कमीशन जनरेट होता है, फिर ये टर्नओवर होता है, ये रैंक क्वालिफाई होती है, फिर ये रैंक बोनस आता है, और इस तरह से हमारे सीनियर्स है, इन्होंने ये रैंक को क्वालिफाई किया। अब ये सारा कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि अंबर से जेड जाने के लिए टर्नओवर कितना लगता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कितना रैंक बोनस मिलता है, कितना लेवल कमीशन आता है, कितने लेवल का प्लान है, कौन से लेवल पे कितना कमीशन है, रजिस्ट्रेशन, अगर आप किसी को लिंक भेज रहे हो तो आपका लिंक कहाँ पे है, उसको कॉपी पेस्ट करके कैसे भेजना है, सामने वाला रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसके साथ उसकी केवाईसी कैसे होती है, ये सारा प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा और हर एक इंसान को सिखाना पड़ेगा और बार बार इससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक पेन और पेपर ले लो कि आपको रजिस्ट्रेशन करना आता है, आपको केवाईसी करनी आती है, आपको एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करना आता है,
आपको एक्सेस पे केवाईसी करने आती है, आपको कॉइन को बिड लगाना आता है, आपको कॉइन को विड्रॉ करना आता है, आपको कॉइन को ट्रांसफर करना आता है। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी और टिक करना पड़ेगा कि इसमें से आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। और इसमें से आधी चीजें अभी तक आपको नहीं आती है, तो आपका प्रोडक्ट कौन कैसे खरीदेगा? और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पॉसिबल है। हर दिन आप 1 घंटा निकालो, अपने किसी भी अपलाइन के साथ या टीम लीडर के साथ बैठ के इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करो। जब ये चीजें आप किसी को करके दिखाओगे तो सामने वाले को विश्वास होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है ग्राउंड लेवल पे, हमारे पास प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज नहीं है, हमारे पास मार्केटिंग प्लान का पूरा नॉलेज नहीं है, हमारे पास ब्लॉकचेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास क्रिप्टो बाजार का कोई नॉलेज नहीं है। आपने प्लैटिन वर्ल्ड में पैसे लगा दिए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस पता है, आपने आके यहाँ पे काम करना शुरू किया, लेकिन क्रिप्टो बाजार में मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। कल के दिन में क्या नया अपडेट आया क्रिप्टो बाजार के अंदर आपको पता नहीं है। कल क्रिप्टो मार्केट क्यों गिरा उसके बारे में आपको पता नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदी करेगा? तो आपको मार्केट को भी समझना पड़ेगा, डेली यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, बिटकॉइन में क्या हो रहा है, इथेरियम में क्या हो रहा है, किसी और कॉइन में क्या हो रहा है, पूरे ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, उसकी भी जानकारी आपके पास चाहिए। उसके लिए भी आपको आधा घंटा 1 घंटा डेली निकालना पड़ेगा। ये टूथपेस्ट साबुन शैम्पू की कंपनी नहीं है कि यहाँ पे आ गए एक आईडी लगा दी, फिर लोगों को बोला तुम भी आईडी लगा दो, सामान खरीदी करो, घर में काम आएगा। टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है, तो हर दिन अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट की जानकारी रखनी पड़ेगी, मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट क्यों चल रहा है, ये सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए। तब आपका कस्टमर आपके ऊपर विश्वास करेगा। और ये पॉसिबल है डेली प्रैक्टिस करने से। डेली आधा घंटा आपको घर पे जाने के बाद यूट्यूब पे जाके 3-4 यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको नहीं पता है तो किसी भी अपलाइन को पूछो कि अच्छे यूट्यूब के चैनल्स कौन से जहाँ पे बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो के बाजार के बारे में जानकारी मिलती है, और आधा घंटा डेली आप उसको दे दो। आप मार्केट में निकलने से पहले रात को तैयारी करके निकलो या सुबह उठ के वो वीडियो को देख लो और जाओ मार्केट में। फिर आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता भाई तुम्हारा कॉइन तो पिछले 1 साल से लगातार गिर रहा है, आप सामने वाला क्रिप्टो बाजार को समझता है, तो आप उसको पूछ लो कि एक सिंगल कॉइन का नाम बता, कौन सा कॉइन ऊपर गया है। वो लिख नहीं पाएगा। वो तुम्हारी कॉइन की बुराई कर रहा है, तो मार्केट के अंदर ऐसा कौन सा कॉइन है जो ऊपर गया है पिछले 12 महीने में? उसके पास जवाब नहीं होगा, वो चुप बैठ जाएगा। फिर तुमने जो कॉइन खरीद के रखा है एक्सचेंज के ऊपर या वॉलेट के अंदर, कौन सा कॉइन तुम्हारा 1 कॉइन का 2 कॉइन हुआ है, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर तुम बोल सकते हो कि मैं तुमको साल भर के अंदर 5 गुना कॉइन बढ़ा के दे सकता हूँ। क्या ये मशीन तुम्हारे पास है? उसके पास नहीं है। वो प्रोडक्ट तुम्हारे पास है। क्या ये प्रोडक्ट तुम खरीदना चाहते हो? मैं हर महीने मेरे कॉइन को ग्रो कर रहा हूँ, क्या आप करना चाहते हो? अगर वो क्रिप्टो बाजार को समझता है, वो मिंटिंग को, माइनिंग को समझता है, तो प्रोडक्ट को समझना शुरू करेंगे। लेकिन ये नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हम सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम नेटवर्क के बिजनेस में तो आ गए, लेकिन नेटवर्क के बिजनेस में जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। आपका कंपनी का प्रोफाइल, इंडस्ट्री और आपका प्रोडक्ट, इसका पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपको जूम मीटिंग पे आने से मिलेगा, लीडर के साथ काउंसलिंग से मिलेगा, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने से मिलेगा, और अपने टीम के टच में रहने से मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सारे सीनियर को कॉल करो, बोलो यूट्यूब के ऊपर 3 से 4 अच्छे क्रिप्टो यूट्यूबर के हमें लिंक्स भेजो, उनको सब्सक्राइब करो, उनके डेली के अपडेट सुनो। उसके लिए एक समय निकालना बहुत जरूरी है, ओवरऑल मार्केट को स्टडी करने के लिए। हमारे प्लेटफॉर्म के अपडेट, हमारे प्लेटफॉर्म के जो चैनल्स है उसको सब्सक्राइब करो। उसके ऊपर हिंदी में मैसेजेस आते हैं, इंग्लिश में मैसेजेस आते हैं, उसको आप डेली के डेली रूटीन में पढ़ो। उससे आपको प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो जब तक आपके पास प्लेटफॉर्म की प्रॉपर जानकारी नहीं है, इंडस्ट्री की प्रॉपर जानकारी नहीं है, तब तक आप लोगों को कन्विंस कर नहीं पाएंगे। नौ 9:50 हो गए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज। रिच डैड पुअर डैड सुनते सुनते हमारा समय ज्यादा निकल गया, तो इस सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आज लास्ट के 5 दिन बचे हैं, हमारे पास 5 दिन मौका है। आपको मार्केट में जाना है और लोगों को अल्टीमा का फॉर्म देना है।
उन लोगों के पास जाना है जो मार्केट के अंदर कंप्लीटली नए हैं, जिनको अल्टीमा के बारे में, प्लैटिनम वर्ल्ड के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और मोस्टली आपको उन लोगों को अप्रोच करना है जो आपके रिलेशन में आते हैं, जो आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, आपके रेफरेंस के अंदर, आपकी टीम के अंदर उनके रिलेशन में जाना है जो उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, जहां से हम आसानी से बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। टर्बो के कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगले 5 दिन के अंदर उन्हीं लोगों को आप प्लान समझा दो। मान लो कि मैं आपके डाउनलाइन में हूं, मैंने आपको एज ए सीनियर फोन किया, तो आपको मुझे पूछना है कि आप जिस पर्सन के पास मुझे लेके जा रहे हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन, आप उनको कब से जानते? नहीं सर, बस ऐसे ही बस में मिले थे, ट्रेन में मिले थे, रेस्टोरेंट में मिले थे, उन्होंने अपना कार्ड दे दिया, बस उसको मिल रहा है। आपको ये 5 दिन के अंदर वहां से बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको उन्हीं लोगों के पास जाना है जो जिसका नियरेस्ट रिलेशन होगा। अगर आप अपने टीम के अंदर कहीं पे भी जा रहे हैं तो वो अगर बोले सर वो मैं तो मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है और गारंटेड वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, ऐसे लोगों के पास ही आपको पहुंचना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी आप किसी के पास टीम में भी मीटिंग करने जा रहे हो तो उनको पहले पूछ लो कि आप मुझे जिसके पास लेके जा रहे हो कौन है। यानी इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा और आप कम समय में ज्यादा मीटिंग कर पाएंगे। आप अपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर भी कॉल कर सकते हैं, जिनको आपने अभी तक प्लैटिनम वर्ल्ड के बारे में नहीं बताया, ये लास्ट का मौका उनको दे सकते हैं, क्योंकि हम कॉइन को बहुत डीप में खरीद रहे हैं और ये बहुत बड़ा मौका होगा अगले 12 महीने का अच्छा पैसा बनाने का। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास करना है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी है। तो कॉइन का रेट कहाँ पे, उसके ऊपर नहीं जाना है आपको। कॉइन का रेट कल कहीं पे भी हो सकता है ऊपर, वो मौका आपके हाथ से चला जाएगा। आज जो मौका आपके पास है और वही मौका हमको लोगों को देना है। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते हैं 7:30 बजे।